नमस्कार दोस्तों। बच्चों की परीक्षा सिर्फ बच्चों की ही नहीं होती, वो माँ-बाप की भी परीक्षा होती है। अक्सर माँ-बाप को ये शिकायत रहती है कि बच्चा रात-दिन पढ़ाई तो करता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता या फिर उसकी कंसंट्रेशन पावर बहुत कम है। बच्चा अगर दिल लगाकर पढ़ाई करे, तो बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकता है, लेकिन बच्चे की कंसंट्रेशन नहीं है पढ़ाई में। बच्चे का ध्यान यहाँ-वहाँ भटकता रहता है। तो आइए जानते हैं वो कौन से ग्रह हैं जो बच्चों की बुद्धि विकास व उनके स्वास्थ्य पर इफेक्ट डालते हैं व उनके पॉजिटिव इफेक्ट अपने बच्चों तक कैसे पहुंचाएं। अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। इससे मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। बच्चे जो छोटे होते हैं, जन्म से लेकर के 8 या फिर 12 साल के बच्चे चंद्र ग्रह के प्रभाव में रहते हैं। इसीलिए छोटे बच्चों को गले में अक्सर चंद्रमा पहनाए जाते हैं चांदी से बने हुए, ताकि उनको कोई हेल्थ संबंधित या फिर कोई ऊपरी हवा ना लग जाए। अगर आपका बच्चा 8 या 12 साल तक की उम्र का है और उसे पढ़ाई से संबंधित दिक्कत आ रही है, तो आपको पूर्णमासी के व्रत रखने चाहिए। ऐसा करने से आपके बच्चे की पढ़ाई संबंधी दिक्कत दूर हो जाएंगी। यदि संभव हो तो पूर्णमासी की खीर बच्चे को चांदी के कटोरे में खिलाएं। इससे बच्चे का चंद्रमा काफी बलवान हो जाएगा। 12 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चे बुध ग्रह के प्रभाव में रहते हैं। बुध ग्रह का संबंध डायरेक्ट हमारी बुद्धि से, हमारी मेमोरी से होता है। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए बच्चे को ज्यादा हरी सब्जियां खाने को दें। बच्चे का रुमाल या फिर पेंसिल बॉक्स वगैरह जो होते हैं, वो अगर हरे रंग के हों या फिर पीले रंग के, तो ये बहुत ही उत्तम होगा। बच्चे अगर नियमित रूप से एक ही जगह पर बैठकर पढ़ते हैं, तो उनके अंदर कंसंट्रेशन की पावर बढ़ जाती है, अर्थात एकाग्रता बढ़ती है उनके अंदर। बच्चे के कमरे के अंदर जहां वो पढ़ाई करते हैं, वहां लाइट का उचित प्रबंध रखें। अगर बच्चे के कमरे में लाइट कम होगी, तो उसे पढ़ने में दिक्कत आएगी। बच्चे की कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए हमें चंदन का उपयोग भी करना चाहिए। बच्चे के कमरे में चंदन की अगरबत्ती जब जलाएं जब वो कमरे में ना हो, क्योंकि उसके धुएं से उसे पढ़ने में परेशानी होगी। यदि संभव हो तो बच्चे के माथे पर व उसके कंठ पर सफेद चंदन का टीका लगाएं। ऐसा करने से उसका दिमाग शांत रहेगा। अगर बच्चा चंदन का टीका लगवाने में आनाकानी करे, तो वो टीका आप उसके कान के पीछे भी लगा सकते हैं। चंदन की महक दिमाग को शांति प्रदान करती है, वह बुद्धि को तेज करती है। आप बच्चे के जो रुमाल होते हैं उसके ऊपर भी हल्का सा परफ्यूम लगा सकते हैं चंदन का। ऐसा करने से बच्चे की एकाग्रता बढ़ेगी, वह एग्जाम टाइम में उसको सब कुछ याद रहेगा। बच्चों को खाने में तला हुआ खाना ज्यादा ना दें, वह एक साथ बहुत सारा खाना ना खिलाएं। फ्रेंच फ्राइज, बर्गर व पिज्जा, ये सब राहु के कारक हैं। इन्हें ज्यादा खाने से बच्चों की पढ़ाई में कंसंट्रेशन पावर खराब होती है। बच्चों के पेन व पेंसिल घर के बाकी सदस्य यूज ना करें। जब बच्चे कुछ लिखने के लिए, याद करने के लिए अपनी पेन व पेंसिल यूज करते हैं, तो उसके अंदर अपनी एनर्जी जनरेट करते हैं। अगर हम सब लोग उनकी चीजों को इस्तेमाल करने लगेंगे या यहाँ वहां फेंकने लगेंगे, तो इससे बच्चों की कंसंट्रेशन पावर खराब होती है। इसलिए बच्चों की किताब, कॉपियां व पेन पेंसिल उनके कमरे में एक जगह सुनिश्चित स्थान पर ही रखें। बच्चे अगर बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाई में, उसके बाद भी उनके नंबर कम आ रहे हैं, तो माता पिता को अपने बच्चों के हाथ से सूर्य भगवान को जल अर्पण करवाना चाहिए। यदि बच्चे ऐसा ना कर रहे हों, तो माता पिता को स्वयं सूर्य भगवान को जल अर्पण करना चाहिए। एग्जाम के टाइम पर बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर न डालें व घर में शांति का माहौल बनाए रखें। यदि संभव हो तो बच्चों के कमरे की एक दीवार का रंग पीले रंग का करवाएं। बच्चों के कमरे में श्री कृष्ण भगवान या फिर सरस्वती माँ का चित्र लगाएं। ऐसा करने से उन्हें बहुत लाभ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।